गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th और 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, उस परीक्षा के संदर्भ में बात करेंगे कि आपको परीक्षा देने से पहले किन बातों को ध्यान देनी है, आपको कॉपी कैसे लिखनी है। इसके साथ साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे कि जब हमने हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं दिए हुए थे, हमने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किए हुए थे, कॉपी किस तरह से लिखे हुए थे, जिसकी वजह से मेरा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इन सभी विषयों पर एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th और 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार जी पहली बात हम लोग देखेंगे कि कॉपी किस तरह से लिखेंगे। आप सब बहुत दिन से कह रहे थे कि सर कोई कॉपी लिखने का एक डेमो दे दीजिए कि किस तरह से कॉपी लिखते हैं। तो प्यार जी पहले तो क्षमा प्रार्थी है कि जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डेमो की क्लास नहीं दे पाए कि किस तरह से कॉपी लिखते हैं, लेकिन आज के सेशन में आपको बेहतरीन ढंग से बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यार जी पहली बात जो है कॉपी लिखते समय पहली बात ध्यान देते हैं कि राइटिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। सभी आपको कहते होंगे राइटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, तो प्यार जी पहली बात वही है कि राइटिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। क्यों बेहतरीन होनी चाहिए, इसके पीछे भी आपको वजह बताते हैं। राइटिंग के पीछे प्यार जी कॉन्सेप्ट ये है, जब टीचर आपको पहली कॉपी पे आपका कॉपी जैसे ही खोलता है टीचर, पहला उसका जो ध्यान जाता है आपकी राइटिंग पे जाता है। अगर आपका राइटिंग बेहतरीन है तो उसके दिमाग में चला जाता है कि बच्चे ने जो है लिखा होगा, मैटर भी अच्छा लिखा होगा। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब आप किसी सुंदर सी लड़की को देखते हो, अरे सुंदर से कौन गोरी गारी से लड़कियां को देखते हो, तो अगर सुंदर है, अच्छी है, तो पहला आपका अट्रैक्शन चला जाएगा, भैया काश हम उसको जो है अपनी मेहरारू बना ले, काश उसको हम अपनी बना ले, ऐसा आपके दिमाग में जाता है ना। हालांकि आपने पहला उसके चेहरा देखा, चेहरा देख करके इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिए, अंदर से चाहे जितना चांचड़ हो, 2 दिन उसके साथ रहोगे तब हो सकता है आपको एहसास हो कि नहीं हमने गलती कर दिया, तो आपको उसको चांचड़, उसका जो चांचड़ व्यवहार है ना, वो बाद में पता चलेगा। तो आपने शुरुआत में क्या देखा, उसका चेहरा देखा ना, वही चेहरा आप समझो आपकी राइटिंग है, वो आपकी कॉपी के लिए वही चेहरा आपका राइटिंग है। टीचर जो है जो भी कॉपी चेक करेगा, टीचर एक बार आपकी राइटिंग से सम्मोहित हो जाएगा। बाद में अगर मैटर आप जो है मैटर में कहीं थोड़ी बहुत कमी भी की होगे तब भी चल जाएगा, अगर आपकी राइटिंग बेहतरीन है। तो प्यार जी इस बात को ध्यान देना कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी राइटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है, ये पहली बात हो गई। इसके साथ साथ आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कहीं जो जैसे आप कोई लाइन लिख रहे हो कि उस लाइन में कोई शब्द आपका गलत हो गया, अगर गलत शब्द हो गया प्यार जी एक सिंगल कटिंग करो। आप उसे क्या करते हो, कई बार घुचमिचा देते हो, कई बार उसको कटिंग कर देते हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कई बार कटिंग करने से फर्क ये पड़ेगा कि टीचर का दिमाग वहां सीधे जाएगा, टीचर का ध्यान कंसंट्रेशन सीधे उस पॉइंट पे जाएगा कि नहीं जी हाँ बहुत बार कटिंग हुआ है, और देखने में एकदम फुहड़ सा लगेगा। तो इसलिए अगर कोई शब्द आपका गलत हुआ है या कोई लाइन आपको काटनी है, तो आप उस लाइन को केवल एक बार सिंगल एक लाइन से काटेंगे, मींस एक बार आप कटिंग करके उस लाइन को कट कर देंगे, बाकी 2-3 बार उससे कटिंग नहीं करेंगे। प्यार 2-3 बार कटिंग करने से टीचर का ध्यान उस टॉपिक पे चला जाएगा। और अगर आपकी राइटिंग बेहतरीन है, आपने एक बार कटिंग की हुई हो, तो टीचर पता ही नहीं पाएगा कि यहां कटिंग हुई है कि नहीं कटिंग हुई है, क्योंकि आपका कॉपी वो ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो जो है थोड़ा बहुत पढ़ करके आगे बढ़ जाएगा, वो ज्यादा पड़ेगा नहीं, आपका अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना, कटिंग कम से कम हो, और कटिंग करोगे तो जो है एक लाइन से ज्यादा कटिंग नहीं करोगे, मींस एक लाइन मींस कटिंग पे जो है एक लाइन करोगे, उससे 2-3 बार क्रॉस करके उसे काटने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ऐसा फुहड़ सा लगता है प्यार जी। तीसरी बात, जो भी आप हेडिंग लिखना, हेडिंग को प्यार जी ध्यान देना, आपकी हेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेडिंग आपका गड़बड़ हो गया तो समझो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसी पे टीचर का ध्यान जाएगा, हेडिंग पर ही पहली बार ध्यान जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी हेडिंग जो है बेहतरीन होनी चाहिए। और चौथी बात क्या होती है, हेडिंग के नीचे पे अच्छे आपका लाइन खींचे होना चाहिए, हेडिंग को इंडिकेट भी कर देना कि भैया हमने हेडिंग डाले हुए हैं, और हेडिंग डालने के बाद आप उस लाइन को तो पूरी तरह से छोड़ ही देते हो, उसके बाद उसकी जहां से कटिंग होती है, हेडिंग होती है, उसके नीचे से लिखना प्रारंभ करते हो। इससे आपका होता क्या है कि एक लाइन भी बच जाती है, एक लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट जो है आगे से बढ़ जाना, ठीक है। तो इस तरह से प्यार आप हेडिंग पे ध्यान दोगे, हेडिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपका नहीं पता है कि इसकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग नहीं बना पा रहे हो, तो आप हेडिंग नहीं लिखना, वो चल जाएगा, नहीं हेडिंग लिखना, आप जो है पैराग्राफ छोड़ करके आगे बढ़ जाना, उस तरह से लिखते चलने आना। आप हेडिंग का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, पैराग्राफ छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हो, आगे उस तरह से लिखते हो, उस तरह से लिख देना चल जाएगा। लेकिन अगर हेडिंग लिख रहे हो तो बेहतरीन हेडिंग होनी चाहिए, इस बात का प्यार ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ बच्चे होते हैं कॉपी के दोनों तरफ जो है लाइन खींच देते हैं,
प्याची ये कुछ तरह से, वो कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, वो जो है कम लिखने के चक्कर में कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं। वो सबसे फुहड़ लगने का तरीका है। कॉपी आपकी प्याची बहुत फुहड़ लगेगी, इसलिए आप लाइन एक साइड खींचोगे, जिधर से आपका स्टार्टिंग जो जहां से कॉपी मुड़ी नहीं होती है, आप उसी तरह एक तरफ लाइन खींचोगे। बाकी जो कॉपी का एंड पोर्शन होता है उधर आप लाइन खींचने की कोशिश नहीं करोगे प्याचे। और लाइन कितना खींचोगे? एक स्केल के बराबर, एक स्केल का गैप देकर के आप लाइन खींचोगे प्याचे। एक सीधे लाइन जो आप खींचते हो ना, दो लाइन खींच करके जो उसको इंडिकेट करते हो ना, एक सीधे लाइन, सिंगल लाइन, दो लाइन, मतलब स्केल पेन से दो बार उसे खींचोगे। और जो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, में से जो आप जो है जहां से छोड़ करके कॉपी का जहां जो है जो कॉर्नर साइड, जहां पंचिंग साइड होता है, वहां से जब खींच करके जो आप स्केल जो खींचते हो, दो लाइन खींचते हो, वो दो लाइन के बीच में इसके पहले जो आपने स्पेस छोड़ा है, वो स्पेस कितना होना चाहिए? एक स्केल के बराबर होना चाहिए। जो आपकी स्केल होती है उस स्केल के बराबर आप गैप वहां छोड़ोगे, ठीक है? उस स्केल के बराबर गैप छोड़ करके आप तब लाइन खींचोगे। बस उतना, एक ही जगह आपको लाइन खींचने है, बाकी आपको दूसरी साइड उसके किसी भी कीमत पर लाइन नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी कॉपी देखने में फुहड़ लगेगी प्याचे। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है? और इसके साथ साथ आप क्रम वाइज लिखने की कोशिश करना। अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं प्याचे, आप सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो सारे प्रश्न एक क्रम वाइज करोगे तो टीचर को ज्यादा इफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी कॉपी चेक करने में ज्यादा इफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो क्रम वाइज पाता चला जाएगा और आपकी कॉपी चेक करता चला जाएगा, आसानी से नंबर भी देता चला जाएगा। नहीं तो पहला क्वेश्चन यहां लिखे हो, दूसरा क्वेश्चन एकदम अंतिम में लिखे हो, तीसरा क्वेश्चन बीच में लिखे हो, तो इससे क्या होगा? आपका टीचर जो है एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जो भी कॉपी चेक करेगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाएगा? भैया उसको मैक्सिमम कॉपी चेक करनी होती है। मैक्सिमम जितना यूपी बोर्ड वाले टीचर होते हैं वो जितना अधिक से अधिक सोचते हैं कितना अधिक से अधिक कॉपी चेक कर लें, इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है। वो जो है एक यहां नंबर चढ़ाए, फिर अगला कॉपी के लिए आगे पीछे नंबर चढ़ाएंगे, तो बड़ा उनके दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आप एक क्रम वाइज करने की कोशिश करना प्याचे। अभी तक जितनी हमने परीक्षाएं दी हुई हैं प्याचे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमने जितनी परीक्षाएं अभी तक दी हुई हैं, कभी भी हमने क्रम नहीं गड़बड़ किए हुए हैं। अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो हमको पता हो जाता है कि इस प्रश्न में कितना स्पेस जो है मुझे छोड़ना है, वो स्पेस पता हो जाता है। उस स्पेस के अकॉर्डिंग हम स्पेस छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है बाद में उसे लिख देते हैं बाद में। और जो है, और क्वेश्चन तो छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है, बाद में उसे लिख देते हैं। जो है जो टॉपिक आ रही होती है उस टॉपिक को आगे करने के बाद में जो छोड़े होते हैं उसे भी करते हैं। और प्रश्न तो किसी कीमत पर आपको छोड़ने नहीं है। अगर प्रश्न प्यार से छूटा तो समझ जाना आपका दिक्कत है। आपको प्रश्न किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, चाहे वो टॉपिक आपको आ रही हो चाहे ना आ रही हो, कुछ भी आपके साथ कंडीशन हो, लेकिन आपको प्रश्न तो नहीं छोड़ना है, ठीक है? प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्रमवाइज करना है। और कैसे करोगे हमने बता दिए हुए हैं। आपको एक आइडिया मिल जाता है भैया इतना स्पेस छोड़ देंगे, ये प्रश्न इतने में जो है आ जाएगा, बाद में जब हम लिखेंगे तो इतने में आ जाएगा। ये आपको आइडिया पता चल जाता है। अगर आपने पढ़ी हुई तो आपको आइडिया पता चल जाएगा। और फिर ये आज तक हमने फॉलो की हुई है और इसका नतीजा रहा है, चाहे हाई स्कूल रहा हो, चाहे इंटर रहा हो, चाहे ग्रेजुएशन रहा हो, चाहे अपनी बीटीसी लाइफ में, आज तक सभी जगह हमने टॉप किए हुए हैं। यही स्ट्रेटजी फॉलो करके कि जो है कॉपी में क्रमवाइज हमेशा लिखे हुए हैं। कभी क्या हम जरूरी नहीं कि मेरा सब कुछ हमेशा आता रहा है, ऐसा कभी भी नहीं रहा है। कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन फिर भी जो है लास्ट में उस क्वेश्चन के लिए जो है स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में उस क्वेश्चन को करते हैं। और कभी आज तक क्वेश्चन नहीं छोड़े हुए हैं, रिकॉर्ड ये भी रहा है, कभी भी कोई प्रश्न नहीं मेरा छूटा हुआ है। और इसी का नतीजा रहा है हर जगह, चाहे हाई स्कूल इंटर से लेकर के अब तक जितनी हमने पढ़ाई की हुई, एकेडमिक जितनी मेरी पढ़ाई हुई है, हर जगह हमने टॉप किए हुए हैं। इसी का नतीजा रहा है। तो प्यार जी, ये कुछ इफेक्टिव जो है फैक्टर होते हैं जो आपका इफेक्ट डाल देते हैं, बहुत सारी चीजों का फर्क डाल देते हैं। तो प्यार जी, इस बात को ध्यान देना कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए और जो बड़ी धैर्य के साथ आप प्रश्न पढ़ोगे, ठीक है? अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को बड़ी धैर्य के साथ पढ़ो और अंत में उसे डाल दो। वो प्रश्न को एकदम अंत में करो। जो आपको प्रश्न ना आ रहा हो उसके लिए स्पेस छोड़ करके एकदम अंतिम में उसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दिमाग खाली रहेगा। दिमाग खाली इन द सेंस, आप जब अन्य प्रश्नों को जो आपको आ रहे हैं ना, जब अन्य प्रश्नों को करके उसे करोगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हमने इतना कर लिए हुए हैं, तो जो है बाकी वो कॉन्फिडेंस आपको जो नहीं आ रहा उसके भी लिए कुछ टॉपिक दे देता है। कुछ टॉपिक आपके दिमाग में चलने लगता है, नहीं ऐसे ऐसे लिख दें आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा।
तो प्यारे इस बात को ध्यान देना कि आपका कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए और जो है एक शेड्यूल वाइज लिखना, बढ़िया से हेडिंग डाल कर लिखना। ये 4 मोटा मोटी बात थी। कॉपी को जितना सजा सको, कॉपी को जितना सजा सको उतना सजाने की कोशिश करना। हेडिंग पे तो खास करके ध्यान देना, हेडिंग पे खास करके ध्यान देना कि आपकी हेडिंग जो हो वो बेहतर से बेहतरीन हेडिंग हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप 2 पेन लेके जाना, 2 पेन लेके जाना, आपका 2 ब्लू पेन लेके जाना, 2 जो है आपका 2 ब्लैक पेन लेके जाना, 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन लेके जाना, क्योंकि हो सकता हो एक पेन धोखा दे दो तो दूसरी आपकी पेन बची रहे, जिससे आप आसानी से कर ले, कोई दिक्कत ना हो। इन सारी चीजों पर आप ध्यान देना प्यारे बच्चे। और अगर आपको बेंच पे लिखने पे दिक्कत हो रही है तो आप पैड लेके चले जाना। कुछ बच्चों को बेंच पे लिखने पे दिक्कत होती है तो आप पैड लेके चले जाना। तो इसलिए इन बातों पे प्यारे बच्चे आप ध्यान दोगे। कॉपी देखो लिख देना, ऐसे लिख देना कोई मतलब नहीं है। आप सब कुछ बेहतरीन लिखे हो, लेकिन अगर आपकी कॉपी सजी नहीं हुई हो तो आपको बेहतर नहीं लगता है। सिंपल सी प्यार जी एक उदाहरण समझना कि कोई भी लड़की किसी को अगर बढ़िया से सजा देते हो, जब कोनो लड़कियां खराब लड़कियां रहे बिहवा सदी हम देखते हो कुछ एकदम सज करके आती हैं तो कुल ऐश्वर्या राय लगती हैं, जो है जब बिना मेकअप के लगती जब दिखती हैं तो बिना मेकअप के अगर आप देख लोगे तो नहीं पसंद आएंगे, लेकिन जब मेकअप को अप करके जब जो है लड़की लोग आती है सामने तो बताओ कितना खूबसूरत लगती है, तुरंत पसंद आ जाती है ना। तो भैया वही चीज है, आप जितना मेकअप करोगे ना, जितना अपनी कॉपी पे मेकअप करोगे ना, उतना बेहतर जो है आपका फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कॉपी को सजाने की कोशिश करना। आपका 5-7 मिनट अंतिम का इस तरह से बचाना, प्रश्न करने के बाद इस तरह से बचाना कि जो है 5-7 मिनट आपके पास बचे। आप पूरा कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करने के बाद उसे कहां हेडिंग खींचे हो, कहां हेडिंग को दोबारा जो है इसे पेन से खींचना है जिससे हाईलाइट हो, उन सारी चीजों पर आप ध्यान दोगे। तो ये तो मोटा मोटी बात हो गई जो आपको एग्जाम में करनी है प्यारे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएंगे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बताएंगे भैया, आपको और कुछ करने हैं, ये चीज हो गई। और प्यारे आज की रात एग्जाम की जो पहले वाली रात होती है, एकदम दिमाग कंसंट्रेट होकर के जो है आप सो जाओ, एकदम रात भर सोना। कोई दिमाग पे प्रेशर लोगी ना तो जो आता रहेगा भूल जाओगे, और टेंशन फ्री होकर के आपको कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है उस बात को भूल जाओ। एकदम टेंशन फ्री होकर के आप रिलैक्स रहो। रिलैक्स रहोगे तो आपका पेपर पे अच्छे उस समय दिमाग बहुत तेज काम करेगा। आपका दिमाग अगर रिलैक्स रहेगा, रात भर सोए हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स रहेगा। आपके दिमाग में सारी चीजें जो आपने पढ़ी हुई होगी सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। और अगर आज रात भर अगर आप जाकर के परीक्षा दे रहे हो प्यारे तो समझ जाओ दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। आपको पूरा तरह से कंफ्यूज होने लगेगा, दिमाग आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होने लगेगी। तो इसलिए कभी रात भर जग करके जो एग्जाम नहीं देना है। आपको कोई भी परीक्षा हो, आपको रात भर किसी कीमत पर जग करके परीक्षा नहीं देनी है प्यारे, इस बात को ध्यान देना। बाकी चीजें बेहतर है, बाकी चीजें में किसी जो है आपको दिक्कत नहीं है। आपको बाकी सारे टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, और बाकी चीजें अगर आपकी कहीं से मदद हो रही है तो मदद भी ले लेना। इस चीज को आज कहेंगे पुरुष सत्र नहीं इस बात को कहे हुए हैं, लेकिन अगर आपको जरा से कहीं भी मदद मिलने की जो है लग रहा है मेरा बगल वाला बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको मौका मिल रहा है तो मौके का फायदा उठा लेना प्यारे। लास्ट में ही कहेंगे मौके का फायदा उठा लेना। और ध्यान देना कि ऐसा भी नहीं कि सामने वाला गलत लिख रहा है हम भी गलत लिखते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको सारी टॉपिक आ रही है अपने कॉन्फिडेंस से लिखना। बाकी जो है सभी बच्चों से कहेंगे थोड़ा बहुत मदद कर देना एक दूसरे की, क्योंकि यही तो यूनिटी होती है। ठीक है, बाकी कोई अपने एक दूसरे अपना डिस्टर्ब मत करना। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को बताने के चक्कर में अपना छोड़ दें प्यारे। अपने से कंप्रोमाइज किसी तरह से नहीं होना चाहिए, अपना बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन करने की जो है उसी बीच में अगर कोई फायदा उठा लेना है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो लिखो मैटर वो बेहतरीन होना चाहिए और किसी दूसरे की वजह से अपना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए प्यारे। इस बात को ध्यान देना, आपका सब कुछ बेहतरीन आएगा। ठीक है, मार्क्स आपके बेहतरीन आएंगे। बाकी इसके साथ साथ कुछ पैसे वैसे भी लेके जाना। बाकी कुछ चीजें नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कुछ पैसे वैसे लेके जाना। जो है पंचिंग मशीन आपको जरूरत पड़ती है, 2 कॉपी लिए होगे तो पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, पंचिंग मशीन भी ले लेना। ठीक है, तो कुछ पैसे वैसे लिए रहना जरूरत पड़ जाती है प्यारे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ लिए रहना। ठीक है, अपने खर्चे बच्चे के लिए, मैं और किसी बात के लिए नहीं करें, बस अपने खर्चे बच्चे के लिए कुछ लिए रहना, बस इतनी बात कहेंगे प्यारे। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी आप सब समझदार हो। बाकी अपने पेरेंट्स से एक बार जो है अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हो, अगर टीचिंग लाइन में हो, तो एक बार एग्जाम देने से पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। अपने माता पिता से जो भी इस टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, एक बार जो है एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेना कि इन बातों पर ध्यान देते हैं, वो सारी चीजें ध्यान देना।
बस बाकी चीजें बेहतरीन जाएंगी पे अच्छे, और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी चीजें बेहतरीन जाएंगे। अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके पेपर बेहतरीन जाए, और आपसे बातें भी रहूंगी आपके पेपर देने के बाद, कल पेपर देने के बाद रात 8 बजे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 वाले चैनल पे आपसे बात होगी। और सभी से मुझे रिस्पांस चाहिए कि सही नहीं, मेरा पेपर एकदम बिंदास गया, एकदम धाकड़ गया, बढ़िया गया, सब कुछ एकदम फाड़ के आ गए हैं पेपर, ठीक है, ऐसा मुझे जवाब चाहिए। और इतना बढ़िया देके आओ ना कि मतलब जब जो है हमारी लाइव बातें जो हो ना, आज से लाइव 8 बजे जब आपसे पूछे ना कि पेपर कैसे गए ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगले पेपर का यही दशा दिशा तय करेगा। ये जो आपका पहला पेपर है, अगले पेपर का दशा दिशा तय करने वाला है। तो इसलिए जो है ध्यान देना कि जो है बेहतरीन हो, ये पेपर एकदम जी जान लगा देना बेहतरीन करने के लिए, और कुछ नहीं, आप बेहतरीन करके आओगे। टाइम मैनेजमेंट कर लेना पे अच्छे, टाइम मैनेजमेंट से कभी कभी पहले पेपर में गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना कि हमने जो है घड़ी वॉच पहन के जाना, हमने कितना समय किस प्रश्न में दे रहे हैं और कितना समय बचा हुआ है, उस चीज को ध्यान देते चलना, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं अच्छे। तो इसलिए पहले पेपर में जो है क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं होती हैं, बाकी अन्य पेपर से तो आपको जो है टाइम का आइडिया पता चल जाता है, लेकिन इस पेपर में ध्यान देना पे अच्छे। बस इतनी ही बातें समझाएंगे, बाकी कुछ नहीं समझाएंगे, पूरे सत्र आपको समझाए पे अच्छे। इन्हीं बातों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल शाम को, मिलेंगे आपको कल शाम को मिलेंगे और आपसे जो है वार्तालाप करेंगे कि आपका पेपर कैसे गया। और दोबारा मां सरस्वती से प्रणाम करते हुए आज सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का पेपर बेहतरीन जाए, जितना आप जितना बेहतर आप उम्मीद नहीं की हो उससे भी बेहतर आपका पेपर जाए, ऐसा मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। और इन्हीं प्रार्थना के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल शाम को, पेपर के बाद आपको मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।